शुक्रवार को विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत किया। इस दौरान सबसे पहले भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज राय ने राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मैं रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी, संजय जायसवाल और पार्टी के अन्य प्रवक्ता हर जिले में जाएंगे और अपनी उपलब्धियां बताएंगे और जो विपक्ष आडंबर कर रहा है उसकी पोल भी खोलेंगे। राहुल गांधी अनर्गल आलाप बिहार में कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की सरजमी गया जी में आ रहे हैं, मोक्ष की भूमि पे आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का बेसब्री से सब इंतजार लोग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 53 बार है जब वो बिहार आए प्रधानमंत्री के तौर पे। नरेंद्र मोदी जी की सभा गया जी में हो रही है। नरेंद्र मोदी जी की सभा मोकामा में भी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी की इस उनके आने से विपक्ष में बहुत घबराहट है और विपक्ष को घबराहट में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लालू यादव का ये ट्वीट कि वो जदयू का पिंडदान करने आ रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की भाषा इस उम्र में लालू यादव को बोलनी नहीं चाहिए। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन का पिंडदान कर देगी। इस बार नरेंद्र मोदी जी बड़ी सौगात दे रहे हैं हम लोगों के लिए। ये बहुत हर्ष का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के यहाँ आने से बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी जी बिहार आए हैं, बिहार के अंदर उन्होंने सौगातें दिया है। बिहार में उन्होंने 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए पटना एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण हो गया है। दरभंगा में एयरपोर्ट संचालन शुरू हो गया है। बिहटा में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और पूर्णिया में सितंबर के महीने से जहाज उड़ने लगेगा और ये पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। नरेंद्र मोदी जी ने 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत की सौगात बिहार को दी। मखाना बोर्ड स्थापित करने की दिशा में काम बढ़ा है। बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और पटना IIT का विकास हुआ है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट बिहार में ही बनेगा और पटना के बाद एम्स दरभंगा में भी नरेंद्र मोदी जी की देन है। राज्य सरकार भी बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। पुनराधाम भव्य मंदिर माता सीता का बन रहा है। PMCH दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल 5000 बेड का बन रहा है। अभी तक 50 लाख से ज्यादा युवा को रोजगार दिया है। 1 करोड़ देने का इरादा है। राज्य में जो प्रतियोगिता में बच्चे जाते हैं एग्जाम में, उस शुल्क को घटाकर 100 रुपए किया गया। अभी हम लोगों ने राजद और महागठबंधन की बत्ती गुल कर दी जब 125 यूनिट बिजली फ्री बिहार के लोगों को दिया है। बुजुर्ग दिव्यांग के पेंशन को बढ़ा के 400 से 1100 किया है। सरकारी नौकरियों में महिला के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की है। पुलिस में भी 30% महिलाओं का के लिए आरक्षण किया है।
लागू कर दी है ताकि जो सरकारी नौकरी है वो बिहार के नौजवानों को मिले। बिहार पुलिस में आप जानते हैं कि हम लोगों ने मूलचूल परिवर्तन किया है, 30% भागीदारी महिला को दी है। 8,000 से ज्यादा पंचायत में मैरिज हॉल हम बनाने जा रहे हैं। रसोइयों का मानदेय जो था वो बढ़ा के दोगुना किया है, 3300 उनको मिलेंगे। आशा ममता कार्यकर्ता का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया है। जीविका दीदी के लिए भी जो लोन मिलता था उसकी जो लोन पे ब्याज था उसको घटा के 10 से 7% कर दिया गया है। इसका लाभ 1,44,00,000 से अधिक जीविका को मिलेगा। कटिहार में हम लोगों ने अमृत भारत योजना से 100 करोड़ की लागत से कटिहार रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 7 जिले के औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की पहल शुरू हुई है, जिसमें कटिहार भी है। जो गोगाबिल झील है उसको पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए 10 करोड़ 23 लाख रुपए दिया गया है। लगभग 28 करोड़ की लागत से राजेंद्र स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। लगभग 14 करोड़ की लागत से यह आजमनगर प्रखंड में गोरखनाथ मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 350 करोड़ की लागत से एसटीपी प्लांट यहाँ बनाया गया है और 225 करोड़ की लागत से यहाँ पे सौंदर्य स्टॉर्म वाटर का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने एक और योजना यहाँ की 200 करोड़ की लागत से बाईपास और फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कटिहार और पूर्णिया और किशनगंज अररिया सीमांचल भारतीय जनता पार्टी की सिंचित हुई भूमि है, जहां विकास का नामो निशान नहीं था। आज पूर्णिया से मैं आया, क्या बेहतरीन सड़क है, कितना जल्दी पहुंचते हैं। जब एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा पूर्णिया का तो कटिहार के लोग ऐसा ही होगा जैसे वो साउथ दिल्ली से चले एयरपोर्ट पहुंच गए, इतना भी इससे भी कम टाइम लगेगा। तो वो एयरपोर्ट हो तो रहा है शुरू पूर्णिया में, लेकिन उसका लाभ जो है पूर्णिया वासी जितने देर में पहुंचेंगे एयरपोर्ट, उससे पहले कटिहार वासी पहुंच जाएंगे। तो ये सौगात भी कटिहार को मिलने वाला है और उससे कटिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सीमांचल में राहुल गांधी की यात्रा आ रही है। जहां जहां यात्रा गई है मैं गया हूं। मैं सासाराम गया, औरंगाबाद गया, गया जी गया, नालंदा गया, नवादा गया, हिसुआ गया। वहां से हम लोग यात्रा करते हुए मुंगेर गए, मुंगेर से लखीसराय गए, वहां से शेखपुरा गए, शेखपुरा से जमुई गए, जमुई के बाद बांका आए, बांका से भागलपुर आए, भागलपुर से कटिहार आए। रात्रि विश्राम पूर्णिया में था। आज के दौरे की शुरुआत हमने कटिहार से की है। 3 बजे पूर्णिया के अंदर होंगे। एकदम साफ दिख रहा है, जहां राहुल आगे थे वहां हम पीछे थे। हमें लगा सीमांचल में हमें, क्योंकि हम सीमांचल के सांसद रहे, किशनगंज अररिया और पूर्णिया मिला के किशनगंज लोकसभा थी तो हम उसके सांसद रहे, मेरा विशेष लगाव है। तो मैं जानूं कि सीमांचल की भोली भाली जनता को राहुल और तेजस्वी बहका नहीं सकते, सीमांचल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। पिछली बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का सपना सीमांचल के लोगों ने तोड़ा था। अभी भी, क्योंकि सीमांचल के लोग लालू यादव, कांग्रेस और तेजस्वी यादव को जानते हैं। सीमांचल में जो यात्रा आ रही है, अभी यात्रा से पहले कांग्रेस के लोग आपस में पोस्टर फाड़ रहे हैं, एक दूसरे पे पोस्टर लगा रहे हैं। कोई भीड़ नहीं आ रही,
ये जो इच्छाधारी नेता है जो टिकट की इच्छा में है, इन इच्छाधारियों की के समर्थक हैं। आम लोगों ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा को पूरी तरह से नकार दिया है। सीमांचल में भी ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले भी बहकाने की कोशिश की थी। यूपी के चुनाव में यूपी के 2 लड़के करके ये लोग घूमे थे, क्या हाल हुआ था। अब बिहार में ये लोग, बिहार के अंदर 2 लड़के घूम रहे हैं। इन लड़कों को के लड़कपन को सीमांचल के लोग अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए सीमांचल ने हरदम जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी को, राजद को बहुत साथ दिया था, उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। हम लोगों ने काम करके दिखाया। अगर सीमांचल का विकास हुआ है, आज सीमांचल आना जाना मुश्किल नहीं है। पहले ये सब इलाका कहा जाता था किसी की पोस्टिंग हो जाए तो रोता रहता था कैसे जाएंगे सीमांचल में। आज सीमांचल में लोग आकर बसने लगे हैं, तो ये इलाका जो डेवलप हुआ, इसके डेवलपमेंट पर ग्रहण लगने नहीं देंगे। हम लोग पूरी तरह जानते हैं कि ये यात्रा फ्लॉप होगी। ये नेता की होड़बाजी चल रही है, एक दूसरे थोड़ी पप्पू यादव अपनी भीड़ लाने की कोशिश दिखाने की कर रहे हैं, तारिक अनवर साहब अपनी कर रहे हैं, शकील खान साहब अपनी कर रहे हैं, कम्युनिस्ट वाले अपनी कर रहे हैं। ये राजद के अंदर जिनकी पूर्णिया में जमानत जब्त हो गई थी, ये जमानत जब्त नेता तेजस्वी यादव बहुत बार आए थे पूर्णिया में, मुकाबले से भी बाहर हो गए थे। सीमांचल में महागठबंधन पूरी तरह बाहर होगा और महागठबंधन की बात में कोई आने वाला नहीं है। आजकल नई नई पार्टियां आई हैं, सिर्फ गाल बजाती हैं। गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। विकास एनडीए ने किया है, एनडीए ही करेगा। हमने विकास की धारा को आगे बढ़ाया है, हम उसी को बढ़ाकर चलेंगे। इसलिए कटिहार का आज दौरा हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि कटिहार, पूर्णिया और सीमांचल की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है, ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये सत्ता अधिकार के लिए यात्रा है और ये पूरी तरह फ्लॉप होने वाली है। एसआईआर में जिसका भी नाम कटा है उसके लिए ऑप्शन है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। जिनके नाम के साथ हाउस नंबर में 00 लिखा है, क्योंकि वो उनका अपना मकान नहीं इसलिए लिखा है, ये भी बता दिया है। लेकिन फिर भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, इनके ड्रामे में कोई आने वाला नहीं। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, एयरपोर्ट में पैसा मोदी का, बनाने की योजना मोदी की, केंद्र सरकार का सहयोग, राज्य सरकार का जमीन के लिए पैसा देना, तो दोनों जगह सरकार किसकी है? सरकार हमारी, नाम तुम्हारा, ये चल भी ना। शांत किशोर कच्चा चिट्ठा खोलेंगे वो। अरे पहले अपना बताएं, क्यों बता रहे हैं? दिलीप जायसवाल जी ने के लोकप्रियता से वो घबरा कर ये बयान दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल नियम के अनुसार ही चलते हैं, उन पर जितने भी आरोप लगाए वो झूठे हैं। मंगल पांडे जी ने उनके ऊपर जो सवाल उठाया उसका जवाब दे दिया। अब मैं यहाँ आया हूँ और मेरा मान लीजिए पैसा कम हो जाएगा और गाड़ी में तेल नहीं होगा, तो मैं अगर अशोक जी से लूँगा तो उसमें आप कौन है बीच में? अपने साथियों से अगर हम सहयोग लेंगे तो उसमें आप कौन है? हाँ, कोई अनजान आदमी से लेंगे तो सवाल उठेगा। एक तीसरे नेता लगता है कि तीसरे नेता का 1 सप्ताह के अंदर हम खुलासा करेंगे। ये देखिए, वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्होंने दूसरों के लिए इलेक्शन बनाए हैं, कैसे नारा लिखना, कैसे हवा बनाना, क्या हाइप क्रिएट करना, उनके स्ट्रेटजी का ये पार्ट है। ये बोलेंगे तो आप सवाल पूछोगे, उनके पास कुछ नहीं है। वो पूरी तरह जानते हैं कि उनका प्रयोग बिहार में विफल हो गया है। खाता भी खुल जाए तो बहुत है। हर चुनाव में पार्टी आती, पिछले चुनाव में भी एक पार्टी आई थी, 1-1 पेज का ऐड दिया था, कितना सीट मिला? दिल्ली चुनाव में हमने कहा था महिलाओं को पैसा पेंशन देंगे और देने वाले हैं, और यहाँ पर 125 यूनिट दिया, गरीब राज है, खुशी है जनता में। जिस घर में जाइए बिजली जल रही है, चेहरा मुस्कुरा रहा है। राजद के दोनों भाइयों में दरार इसका जवाब तो लालू यादव देंगे कि हम देंगे?
उनके बेटे हैं वो जवाब दें। ट्वीट करते हैं नरेंद्र मोदी जी पे, तो इस पे वो न ट्वीट करें। आप लोग उनसे सवालें नहीं पूछते हैं। को टारगेट करती है, कभी सीए लाके, कभी एनआरसी, तो कभी एसआईए को जनता करती है। टारगेट क्या करती है? किसको करती है? अल्पसंख्यक को। मैं क्या हूँ? गरीब अल्पसंख्यक को है सर। अब मैं भी गरीब अल्पसंख्यक, अब मैं ही बीजेपी की तरफ से प्रेस कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। अनाज मिलता है, सबको मिलता है कि नहीं? क्या अल्पसंख्यकों को मना कर रहे हैं? आयुष्मान भारत दे रहे हैं सबको कि नहीं? बैंक अकाउंट में, खाता में पैसा डाल रहे हैं कि नहीं? जो बुजुर्ग है उसको 400 से 1100 दे रहे हैं कि नहीं? कोई भेदभाव है? कौन कहता है भेदभाव है? अगर मुस्लिम समाज के लोगों को सबसे ज्यादा उसकी चिंता की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। हम विरोध में हैं, लेकिन मारपीट के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती है। किसी को भी धर्मांतरण लालच दे के कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी का ईमान पैसे के बदलना ये ठीक नहीं है, लेकिन कानून को किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक तो महान देश भारत की तुलना किसी ऐसे देश से नहीं करना जिसको हमने पैदा किया हो। और ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। यहाँ पे कोई डीप सीक स्टेट नहीं बना सकता। और भारत में जो लोग चोरी में जमानत पे हैं, वो चोरी का वर्ड ज़्यादा बोल रहे हैं। चोरी शब्द से, चोर शब्द से राहुल गांधी को इतनी मोहब्बत क्यों है भाई? पहले वो चुनाव में 19 में कहते थे चौकीदार चोर है, बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी कि नहीं मांगनी पड़ी? ये हर बार चोरी वर्ड बहुत कांग्रेस को पसंद है। बेबी को बेस्ट पसंद है, लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को चोर शब्द पसंद है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन, दीपावली व छठ के दौरान यात्रा को सुगम बनाने के लिए बिहार को दी गई 12,000 स्पेशल ट्रेन, औटी सिमरिया 6 लाइन, गंगा पुल की रफ्तार को गति देना सहित कई योजनाओं के नाम को लेकर एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एसआईआर को लेकर कहा कि जिनका भी नाम किसी कारणवश मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत छूटा है, उनके लिए आयोग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। की गई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मांग की जा रहे कागजातों को देकर वह अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जबकि इसको लेकर विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाई जा रही है। और महागठबंधन के 2 लड़के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राज्य के विभिन्न जिले में दौरा कर रहे हैं और उनका दौरा सीमांचल में भी है, लेकिन उनका कोई विशेष प्रभाव सीमांचल सहित राज्य के अन्य जिलों में नहीं पड़ेगा। राज्य में एनडीए का अपना जनाधार है और हम 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर वोट चोरी की बात पर हमला करते हुए कहा कि बेबी को बेस पसंद है और लालू यादव, तेजस्वी यादव एवं राहुल गांधी को चोर शब्द पसंद है। बीते लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जननायक टाइटल लगाने पर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि यह बहुत बड़ा अपमान है। जननायक एक ही है, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, दूसरा जननायक कोई नहीं है। राहुल गांधी उनकी पैर के धोंद के बराबर नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सीमांचल से महागठबंधन का सुफरा साफ हो जाएगा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज राय, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल कुमार चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर, उप महापौर उषा देवी अग्रवाल, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव कश्यप, जिला प्रवक्ता महेंद्र झा, जिला महामंत्री रामनाथ पांडे, सौरभ मालाकार सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।